मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। तो दोस्तों 2 दिसंबर हो गई है और अब जो डीप डिप्रेशन था वो डिप्रेशन बना। अब ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने वाला है। वैसे मैंने ये कल का मैप भी दिखा रखा है, इसको हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर ले देते हैं। तो ये देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये रहा और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये रहा, यानी एक के बाद एक आएंगे। तो ये वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आपका 4 तारीख को पहुंचेगा। तो 4 और 5 दिसंबर को ये पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर, ये मैंने जो बना दी यहाँ पर केवल ऊंचे पहाड़ों पर, ये जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहीं पर ये बारिश देगा। जम्मू डिवीजन में भी चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। अब यहाँ पर ये जो डिप्रेशन था ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन गया और उसके बाद ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इसी इलाके में यहाँ पर रहने वाली है। तो जो बारिश की गतिविधियां है ये जो आपका साउथ इंडिया है इसी इलाके में आपकी बारिश आपको दिखाई देने वाली है। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर रहेगा और जो सर्दी है वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो क्यों बढ़ेगी उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जैसे ही ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, समझ लिए ये पहुंच गया, ये यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ पर ले आते हैं, ये आ गया आपका, ये यहाँ पर ये आ गया 4 और 5 तारीख को। अब 5 तारीख को यहाँ पर आया, हवा घूमने लगी, यहाँ पर बारिश वगैरह हुई, स्नोफॉल हुआ और ये हवाएं जो है घूम रही हैं। तो यहाँ पर ये 4 तारीख के आसपास थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि 2, 3, 4 तारीख को जो मिनिमम टेम्परेचर में हल्की वृद्धि उत्तर भारत और मध्य भारत में हो सकती है। लेकिन अगर ये जैसे ही वो आगे चला, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है मान लीजिए ये चला गया, यहाँ पर आ गया और ये वाला जो है वो यहाँ पर आ गया, ये 4-5 तारीख वाला इधर आ गया और ये पीछे जो आ रहा है यहाँ पर आया, लेकिन काफी ऊपर से जाएगा, यानी काफी ऊंची पहाड़ियों पर ही ये स्नोफॉल देगा। निचले इलाकों में हवा में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जाएगा और यहाँ पर आपको मालूम है कि स्नोफॉल हो चुका होगा, तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी ये जो चलेंगी ठंडी हवाएं, तो ये जो तापमान को बहुत तेजी से गिराएंगी, यानी कि ये पश्चिमी या पूर्वी पाकिस्तान में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य और जो पश्चिमी जिले हैं यहाँ से लेकर के राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये महाराष्ट्र तक और तेलंगाना तक, मध्य प्रदेश तक, सभी जगह पर टेम्परेचर को गिराएंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। लेकिन अभी भी क्योंकि सर्दी की बारिश जो उत्तर भारत में होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है कमजोर है, ऊपर से ही जा रहे हैं काफी ऊंचाई से। अगर ये नीचे नीचे आ रहे होते, थोड़ा सा जो अभी लग रहा है कि धीरे धीरे जो नवंबर में नहीं आ रहे थे, दिसंबर में आना शुरू है, अब नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा या उत्तर पश्चिमी राजस्थान या सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर जब ये प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनाएंगे, नमी यहाँ पर बढ़ेगी, बारिश जो सर्दियों में होती है वो जब होगी तब जाकर के कड़ाके की सर्दी जो बहुत ही ज्यादा एक तरह ठिठुरन वाली सर्दी है वो तब आपको दिखाई देगी। तो ये इस तरह का वेदर रहेगा। अभी अगर जो आज की बात करें तो ये ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि दी है। हिमाचल में भी जो कुछ इलाके हैं वहां पर हो सकता है कि बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। उत्तराखंड में चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। 3 तारीख को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, 4 तारीख को ये पहुंच गया और 5 तारीख को भी काफी ऊपर से निकल रहा है और ये 5 तारीख को ये ऊपर जाएगा। तो हवाएं ये जो मैंने बताई थी कि सर्दी वाली हवाएं, ठंडी हवाएं, ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों तक, पूरा मध्य प्रदेश है, विदर्भ है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं यहाँ तक और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा तक ये टेम्परेचर को गिरा देगा, तेलंगाना तक गिरा देगा। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर किन इलाकों में ज्यादा होगा, तो आप देखिए कि ये है गिलगिट, ये ट्राइबल टेरिटरी है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और यहाँ पर जो लद्दाख है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी, स्नोफॉल होगा और लद्दाख के कुछ इलाकों में यहाँ पर भी हो सकता है। कुपवारा, बांदीपुर, बारामूला, श्रीनगर वगैरह में हल्की बूंदाबांदी ही संभव है, ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, यानी 2-3 जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे इसी तरह की बारिश लेकर के निकल जाएंगे। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में हो सकता है कि चंबा, लाहौल स्पीति, ये जो इलाके यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। स्नोफॉल के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं यहाँ पर। लेकिन मंडी, धर्मशाला यहाँ पर हो सकता है थोड़े बहुत बादल आ जाए और जो बाकी हमीरपुर वगैरह है, कुल्लू है, मनाली है, मंडी है, यहाँ पर
हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो बूंदाबांदी हो जाएगी जो लोकल होती है, लेकिन उससे कोई खास असर नहीं होने वाला है। उत्तराखंड में भी आपको मौसम साफ ही दिखेगा, छुटपुट बौछार मतलब बादल आ सकते हैं, बौछारें भी नहीं होंगी, पूरी तरह मौसम साफ रहेगा। पंजाब में ये अभी 2 दिनों के दौरान टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे, उसके बाद बहुत तेजी से गिरेंगे, कोल्ड वेव कई जगह आ जाएगी। 3 से 4 डिग्री के बीच में टेम्परेचर कई इलाकों में हो सकते हैं, यानी कि कड़ाके की सर्दी सुबह और रात में रहेगी। दिन में कंफर्टेबल वेदर रहेगा, धूप निकलेगी, लेकिन टेम्परेचर ठंडी हवाएं दिन में भी परेशान करेंगी। दिल्ली और हरियाणा में भी इसी तरह का मौसम रहने वाला है। पूरा पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, जिंद, चरखी दादरी, गुड़गांव, ये सारे इलाके और दिल्ली एनसीआर में भी 2 दिनों बाद या 3 दिनों के बाद यानी 5 तारीख से टेम्परेचर यहाँ पर भी गिरेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जो हवाएं हैं वो इस तरह से चलेंगी, ये यहाँ से आएगी, ये इस तरह से आएंगी। तो ये जो हवाएं है, ये ठंडी हवाएं आपकी हो सकता है कि गोंडा, बस्ती, फैजाबाद और अंबेडकर नगर, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज तक टेम्परेचर को गिरा दे, और बिहार तक इसका बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देने वाला है। तो बिहार में टेम्परेचर स्टेबल रहेंगे, सर्दी तो रहेगी, ठंड यानी कि सुबह शाम की काफी ज्यादा है, लेकिन दिन थोड़ा सा धूप में रहेगा, और हल्का जो कोहरा है वो भी कई इलाकों में आपको दिखाई देगा। झारखंड में भी टेम्परेचर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाई नहीं देगा। झारखंड में अभी टेम्परेचर थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि जो आपका सिंह भूमि है, देवगढ़ है, दुमका, गोडा, साहिबगंज, पाकुड़, धनबाद, यहाँ पर हल्के फुल्के बादल हैं, मीडियम और हाई क्लाउड है, जो बारिश वाले नहीं है। कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में भी आप देख रहे हो हल्की हावड़ा, शांति निकेतन, 24 परगना, यहाँ पर भी बादल आ रहे हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बहुत कम है। बूंदाबांदी कुछ इलाकों में हो सकती है, बाकी जो उत्तरी पश्चिम बंगाल है, यानी कि सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, कूच बिहार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, यहाँ पर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना नहीं है, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गुजरात का मौसम साफ तो रहेगा। 2 या 3 दिन बाद यानी 5 तारीख से एक बार फिर से राजस्थान में टेम्परेचर लगातार गिरेंगे, कोल्ड वेव आ जाएगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये सारे इलाकों में तेजी से तापमान गिरेंगे, और लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में भी गिरेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से यहाँ पर गिरेंगे पूर्वी राजस्थान में, और कड़ाके की सर्दी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के भी सारे इलाकों में मोरना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सिंगरौली, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सारे इलाकों में टेम्परेचर 2 या 3 दिन के बाद, यानी कि आज 2 तारीख है, तो 3 दिन के बाद यानी 5 तारीख से टेम्परेचर गिरेंगे। छत्तीसगढ़ में भी टेम्परेचर गिरेंगे, मौसम साफ रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। आज हो सकता है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर वगैरह में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए, बस्तर वगैरह ये सारे इलाकों में। बाकी इलाकों में हल्के फुल्के बादल रहेंगे, उसके बाद बादल भी हट जाएंगे। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी जो मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजम, पुरी, रायगढ़, खोरडा, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है जगत सिंह, केंद्रपाड़ा, कटक और भद्रक, जाजपुर में भी बादल आ जाए, या हल्की फुल्की बौछारें, एक दो मतलब जो बहुत ही हल्की बूंदाबांदी है वो हो सकती है, लेकिन ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। गुजरात में टेम्परेचर पूर्वी गुजरात के गिरने वाले हैं, अभी फिलहाल थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन 5 तारीख से यहाँ पर भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, और उसी तरह से जो टेम्परेचर मुंबई वगैरह में थोड़े से बढ़े हैं, उसके बाद फिर से वो थोड़े से गिरेंगे, लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा में खास करके अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, बुल्धाना, वाशिम, हिंगोली, परभनी, नांदेड़, लातूर, धाराशिव, ये जो इलाके यहाँ पर टेम्परेचर काफी तेजी से 5 और 6 तारीख को गिरेंगे। तेलंगाना में भी टेम्परेचर काफी तेजी से गिरेंगे। आज कुछ इलाकों में हो सकता है कि बारिश हो जाए दक्षिणी तेलंगाना में, लेकिन बहुत ही हल्की बूंदाबांदी होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी बारिश है, सबसे ज्यादा बारिश है ये आपका जो तिरुपति, नेल्लोर, चित्तूर, ये जो इलाके यहाँ पर होगी। वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम में लाइट टू मॉडरेट होगी, कुर्नूल, अनंतपुर में लाइट टू मॉडरेट होगी, कडप्पा और चित्तूर में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में यानी कि बेंगलोर, चिकबालापुर, तुमकुर, मांड्या, रामनगरम वगैरह, ये जो इलाके हैं, मैसूर और चामराजनगर, इस इलाके में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। केरल के कई इलाकों में बारिश होगी, लाइट होगी, और मॉडरेट शावर्स साउथ केरल में होंगे। तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ से लेकर के यानी चेन्नई, पुडुचेरी,
चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, विलुपुरम, तिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, निगंडोलोर, अयलूर, तिरुवरूर, नागापट्टनम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, रामानाथपुरम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट रेन होगी, एक दो मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। डिंडुगुल, इरोड, नामांकल, सलेम, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और डिंडुगुल, थेनी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अब अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो हल्की बारिश है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आएंगे, तापमान 2-3 दिन के बाद तेजी से गिरेंगे, दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, हालांकि धीरे धीरे कम हो जाएंगे, समुद्र में भी लहरें धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और जो आपका बाकी जो मध्य भारत है और जो पश्चिमी भारत है वहां पर भी टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।